छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान कर दिया। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और भोपाल में बीजेपी कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा। बैठक में उनके नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी के नेताओं ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मोहन यादव शिवराज सिंह सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उज्जैन दक्षिण सीट से जनता ने उनको विधायक चुना। 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने और उनको उच्च शिक्षा मंत्री का कामकाज सौंपा गया। मोहन यादव की छवि हिंदूवादी नेता की रही है और उनको आरएसएस का करीबी माना जाता है। आपको आज मोहन यादव की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की हैं। जब तक मोहन यादव के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक वो विधायक दल की बैठक में तीसरी लाइन यानी पीछे बैठे हुए थे। तस्वीर में विधायक दल की बैठक में फैसला आने से पहले फोटो सेशन के दौरान मोहन यादव पीछे, माफ कीजिए, चौथी लाइन में बैठे नजर आए। लेकिन उसके बाद ही कुछ ही मिनटों के बाद जब विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव पेश हुआ और फिर उस प्रस्ताव पर मुहर लग गई, तो उसके बाद तो मोहन यादव ही कैमरे का फोकस थे। स्टेज पर सिर्फ मोहन यादव ही नजर आ रहे थे। उन्हें माला पहनाने के लिए विधायकों में होड़ लग गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तिकड़ी चुनाव के बाद सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही है। रविवार को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया, तो आज मध्य प्रदेश में 16 साल मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान का ताज छीन लिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से बीजेपी के विधायक 2013 में पहली बार विधायक बने थे और 2023 में लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। मोहन यादव शिवराज सिंह सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। मोहन यादव की जमीन से जुड़ा नेता उन्हें माना जाता है और उनको आरएसएस का करीबी भी बताया जाता है। डबल बैचलर और डबल मास्टर्स की डिग्री के साथ पीएचडी भी की है और डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजे गए हैं। 25 मार्च 1965 को जन्मे मोहन यादव के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की तस्वीरें जब मोहन यादव के नाम पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता बनने की घोषणा कर दी गई और उसके बाद उनको माला पहनाई गई। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम को प्रपोज किया था और उस पर विधायकों ने मुहर लगाई। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने मोहन यादव के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे लोगों ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा हुई है, निश्चित राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश हर क्षेत्र में विकास करेगा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, नए चेहरे पुराने चेहरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। चुनाव के नतीजे आने के 8 दिन बाद बीजेपी ने सीएम के तौर पर मोहन यादव के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया। बाल दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों ने नए सीएम के नाम पर मुहर लगा दी। केंद्र के भेजे गए पर्यवेक्षक मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने के बाद मोहन यादव ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम का ऐलान होते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे, मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है
कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहाँ लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। इससे पहले बीजेपी आलाकमान ने मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक बनाकर सीएम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम को फाइनल किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में मोहन यादव का नाम शामिल नहीं था। उनके नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया और दावा किया गया कि मुख्यमंत्री के चयन में संघ की पसंद का भी ख्याल रखा गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि मोहन यादव जमीनी कार्यकर्ता हैं और उनके नेतृत्व में राज्य में विकास की गति और तेज होगी। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान मोहन यादव ने पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने का भरोसा दिया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवां बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने की बात कही। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान शिवराज सिंह के चेहरे पर काफी गंभीरता दिखाई दी। इसके पीछे वजह भी साफ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से कई सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब मोहन यादव के नाम का ऐलान होने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना पड़ा, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बॉडी लैंग्वेज में ये बात साफ दिखाई दी। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा सौंपने के बाद मोहन यादव ने भी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मोहन यादव ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद थे। साथ ही तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल, आशा लकड़ा और डॉक्टर के लक्ष्मण भी वहां नजर आए। तो चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल जयपुर में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला हो सकता है। और इस बैठक में राजस्थान के लिए नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान ये पर्यवेक्षक विधायकों से बात कर सीएम पद के नाम को लेकर उनकी नब्ज टटोलेंगे, फिर केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बीच राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए कई दावेदारों के नाम खुलकर सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे इस बार भी मुख्यमंत्री पद के लिए जोर आजमाइश में जुटी है। वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक की जमीन नाप चुकी है। जहाँ वसुंधरा राजे ने जयपुर में चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन बीजेपी के करीब 60 विधायकों से मुलाकात की थी, वहीं दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी बैठक कर चुकी हैं। वहीं एक दिन पहले भी पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों ने जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर उनसे मुलाकात की। यानी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन के बीच वसुंधरा राजे का बीजेपी विधायकों से मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और इसे वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी आलाकमान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस बीच वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिससे कई मायने निकाले गए। वसुंधरा ने अपने पोस्ट में लिखा, हर व्यक्ति का स्वाभिमान और आत्मसम्मान बना रहे, इसके लिए मानव अधिकारों की रक्षा होना बेहद जरूरी है। राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को खाद्य, न्याय, आर्थिक सहित हर अधिकार मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया था। जाहिर तौर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की इस बार भी बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव और राज्यवर्धन सिंह राठौर के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के नाम का जल्द ही ऐलान करने की बात कह रहे हैं।
3 दिसंबर को नतीजे आए। हफ्ते भर की देरी के बाद बीजेपी ने आज दूसरी बार सरप्राइज दिया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। बीजेपी ने जब भी सीएम के नाम का ऐलान करने में देरी की है, उसका मतलब सीएम का नया चेहरा होता है। और इसका एक और उदाहरण रविवार को दिखाई दिया, जब छत्तीसगढ़ के सीएम पद के लिए विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। 8 दिन की देरी के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी नेता पर दांव लगाया और मोहन यादव को मध्य प्रदेश का भावी सीएम घोषित कर दिया। अब राजस्थान की बारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में भी बीजेपी सरप्राइज देगी। मुख्यमंत्री जो होगा वो कल हम सबको पता पड़ेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सही चॉइस ही होगा। अगर बीजेपी के पिछले राजनीतिक ट्रेंड पर नजर डालें तो साफ है कि पार्टी की तरफ से जब भी सीएम का चेहरा चुनने में देरी हुई है, पार्टी ने चौंकाने वाला और नया चेहरा ही दिया है। पिछले 2 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नए मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ है, उसने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इससे पहले विष्णुदेव का नाम इस रेस में कहीं भी नहीं था। ठीक इसके एक दिन बाद मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, उसने भी सबको चौंका दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी राजस्थान में भी क्या नया सरप्राइज देगी। हालांकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम शामिल हैं, जिसमें वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल बताए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इनमें से ही किसी के नाम पर मोहर लगती है या फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह किसी नए नाम पर मोहर लगाकर बीजेपी वहां भी सबको हैरत में डाल देती है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही वहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। 13 दिसंबर यानी बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। और इसके लिए रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री की शपथ के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम का भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच सकते हैं और साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने की भी संभावना है। इसके साथ ही बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की चर्चा है। जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों बिल राज्यसभा में पेश कर दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किया। दोनों विधेयक पिछले हफ्ते ही लोकसभा से पारित हो गए थे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज भी पेश नहीं हो पाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने वाराणसी की जिला अदालत से 1 हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने असहमति जताई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि जजमेंट को पूरा पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन वो कोर्ट के फैसले से सम्मान पूर्वक असहमति रखते हैं और कांग्रेस की मांग है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव हों। शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या वो मजबूरी में अपना घर छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी की गारंटी देंगे।